वेलकम बैक टू हीलिंग वेदा। मैं वैद्य रुचि और अपने आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंह के छालों के बारे में, माउथ अल्सर्स जिसे हम कहते हैं। बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। आज के दौर में ये समस्या बहुत ज्यादा आम हो गई है, इसीलिए आज के इस वीडियो में ये टॉपिक हमने चुना और हम जानेंगे आयुर्वेद के हिसाब से ये मुंह के छाले होते क्यों हैं और आयुर्वेद में कौन से ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद लेकर आप मुंह के छालों की समस्या को दूर कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी हुई घंटी को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हुआ करें नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाया करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माउथ अल्सर्स के बारे में। आयुर्वेद के हिसाब से अगर बात की जाए तो माउथ अल्सर्स ये जो कंडीशन है ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपका पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है। जब पाचन तंत्र सही नहीं होता है तो पित्त का प्रकोप हो जाता है। इसकी वजह से ही मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जीभ में छाले पड़ जाते हैं। इन सब के साथ साथ अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के शिकार आप हैं, विटामिन डी या B12 की डिफिशियंसी है, वायरल इन्फेक्शंस हुए हैं, एंटीबायोटिक्स का अगर आप सेवन कर रहे हैं, फूड पॉइजनिंग अगर आपको हुई है, कुछ केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और नींद का पूरा नहीं होना ये भी कारण बनता है मुंह के छालों का। जितने भी रीजंस मैंने आपको बताए हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपके कमजोर पाचन तंत्र से। मोटे मोटे तौर पर आप ये समझिए कि अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, खाना ठीक से पच नहीं रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका पेट साफ नहीं रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो आपको ये समस्या ज़रूर होगी। बेसिकली ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देते ही हैं, यानी कि माउथ अल्सर्स के लिए जो ट्रीटमेंट होती है वो तो हम देते ही हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है एज पर आयुर्वेदा वो ये होता है कि आपका पेट सही किया जाए, यानी कि आपका डाइजेशन दुरुस्त किया जाए। तो सबसे पहले आती है बात कि आपके डाइटरी चेंजेस क्या होने चाहिए, खान पान में किस तरीके से आप बदलाव करेंगे तो इस तरीके की कंडीशन पहले तो होगी नहीं और अगर है तो जल्दी से जल्दी राहत हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि पानी खूब पीना है। पानी की मात्रा यदि आप बढ़ा देते हैं तो न केवल शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको कब्ज से भी राहत मिलती है, क्योंकि कभी कभार ये देखा जाता है कि आपके कब्ज का कारण यानी कि कॉन्स्टिपेशन का कारण आपका लो वाटर इनटेक होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खाने में आप फाइबर का इंटेक बढ़ा दें, मोटे अनाज खाएं, सलाद का सेवन करें, फलों का सेवन करें, फलों को साबुत खाने की आदत लगाएं। कुछ मेवे जैसे कि अंजीर या मुनक्का ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो ये करनी है कि हाईली एसिडिक फूड जैसे कि चाय, कॉफ़ी आदि का सेवन अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसे आपको कम करना है। तली भुनी खट्टी चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। तो ये कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस थे जो बहुत ज़रूरी है अगर आपको बार बार माउथ अल्सर्स की समस्या हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की जिनके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। सबसे पहली चीज़ है शहद, मध या हनी। आयुर्वेद में कहा गया है कि शहद में होती हैं व्रण रोपण प्रॉपर्टीज़ यानी कि वूंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़। इसकी मदद से घाव भर जाते हैं जल्दी। तो अगर आपको माउथ अल्सर्स हुए हैं, मुंह में छाले हुए हैं, तो आप सीधे सीधे तौर पर उस पर शहद लगा सकते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान कई मरीजों पर यह नुस्खा आजमा कर देखा है। सिंपल से हनी एप्लीकेशन की मदद से ही मुंह के छाले बहुत आराम से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। दूसरा जो नुस्खा है वो ये है कि नारियल के तेल में, वो नारियल का तेल जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ा सा मध मिलाकर भी आप माउथ अल्सर्स पर दिन भर में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ है घी। घी भी आप माउथ अल्सर्स पर लगा सकते हैं, इससे आपके अल्सर्स जल्दी ठीक हो जाते हैं। चौथी चीज़ है फिटकरी का भस्म, जिसे स्फटिक भस्म कहते हैं। फिटकरी को शुद्ध करके स्फटिक भस्म बनाया जाता है। आयुर्वेद में ये बना बनाया आपको मार्केट में मिल जाता है। 1 चुटकी की मात्रा आधे गिलास पानी में लेकर अगर आप कुल्ला करते हैं, दिन भर में 2 से 3 बार कुल्ला करते हैं, तो बहुत जल्दी आपको मुंह के छालों में आराम मिल सकता है। इसी फिटकरी की 1 चुटकी भर की मात्रा को अगर शहद में मिलाकर आप माउथ अल्सर्स पर लगाते हैं तो भी आपके माउथ अल्सर्स जल्दी ठीक हो सकते हैं। ये तो कुछ नुस्खे हुए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि अगर ये समस्या बार बार हो रही है तो आपको इसका जो अंडरलाइंग कॉज है यानी कि जो पेट आपका डिस्टर्ब है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। आंतों में वो जो कचरा जमा है आपके रॉन्ग फूड हैबिट की वजह से, आपका गलत खान पान जो है उसकी वजह से, उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। शरीर में जमे हुए टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है और ये काम करने में आयुर्वेद आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो इस कंडीशन में आयुर्वेदिक चिकित्सक से यदि आप मिलते हैं तो उसकी सलाह लेकर सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या पर काम करना होगा। तो मुंह के छाले पहले तो बनेंगे ही नहीं और यदि है तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे।
एक बात को ध्यान में ज़रूर रखिए कि मुंह के छाले जो हैं वो लक्षण है, यानी कि सिम्टम है जो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन सही नहीं है। तो जब तक हम वहाँ काम नहीं करेंगे ये मुंह के छाले कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो उस पर काम करने के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये समस्या बार बार हो रही है, लंबे समय से यदि आप इससे परेशान हैं, तो ज़रूर किसी नज़दीकी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लीजिए। हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसके लिए कई सारे उपचार बताए गए हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं और पुराने से पुराने मुंह के छालों में बहुत अच्छा असर दिखाते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कई तरीके की औषधियाँ बताई गई हैं जो इस कंडीशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। जैसे कि अभी हमने स्फटिक भस्म की बात की, इसमें एस्ट्रिंजेंट यानी कि कषाय रस होता है और इसकी प्रॉपर्टी होती है घाव को भरने की, इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है इस कंडीशन में। साथ ही टंकन भस्म का इस्तेमाल करते हैं, लवंगादी वटी का इस्तेमाल करते हैं। पेट साफ करने के लिए भी कई तरीके की आयुर्वेद में औषधियाँ मौजूद हैं, जैसे कि त्रिफला चूर्ण, पंचका चूर्ण। इस तरीके की कई सारी औषधियों की मदद लेकर एक कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक जब इसका ट्रीटमेंट करता है तो आपको बहुत जल्दी राहत हो सकती है। तो ज़रूर आयुर्वेद को चुनिए, आयुर्वेद आपको कभी निराश नहीं करेगा। अगर आप चाहें तो मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। इसी तरीके की और यूज़फुल जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।